गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी। मैं इसकी आउटलाइन करवाऊंगी आपको, डिटेल में आप लोग इसे खुद करोगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने इन चीज़ों को डिटेल में किया तो हमारा सिलेबस फिर इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। पोएम्स वी विल डू इन डिटेल। शॉर्ट स्टोरी, दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी, इट डील्स विद इट इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में भी आपने एक मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी पढ़ी है। द नेम ऑफ द स्टोरी वॉज डिलीवरेंस, दैट डेल्ट विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी की उसमें इम्पैक्ट को बताया गया था। रूरल एरिया की वो स्टोरी थी जिसमें दुखी, उसकी वाइफ झुरिया और उनकी डॉटर और पंडित घासीराम की वाइफ और पंडित घासीराम के बारे में बताया गया था। दुखी का फ्रेंड चिकुरी था, उसकी सोच जो थी दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दुखी एंड हिज वाइफ। फाइन। So in this very story we are told about Juman Sheikh and Algu Chaudhary who were friends. They belonged to different religion. Religion अलग अलग था, but फ्रेंडशिप कब होती है? व्हेन वी आर थिंकिंग इज अलाइक, जब हमारी सोच जो है वो कहीं ना कहीं जाके सेम हो जाती है। तो जब जुम्मन जो है मक्का जाता था तो उसका पूरा घर जो है अलगू संभालता था, और जब अलगू कहीं बाहर जाता था तो जुम्मन यूज टू टेक केयर ऑफ हिज होम। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, ठीक है, ही हैड एन ओल्ड एंट। तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी थी, तो जुम्मन को लगता था कि जो प्रॉपर्टी उस लेडी की है इट शुड बी गिवन टू हिम, उसको मिल जाए ये। तो उसने बहुत सी प्रोमिस की बूढ़ी औरत से, और एट लास्ट जो बूढ़ी औरत ने वो सारी की सारी प्रॉपर्टी शी शिफ्टेड और शी ट्रांसफर्ड टू जुम्मन। ही बिकेम वेरी लीनियंट एंड इनडिफरेंट, वो अजीब सा बिहेव करने लगा। जुम्मन की वाइफ उस बूढ़ी औरत को ना खाना देती थी, ना उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देती थी, और वो इंसल्ट करने लगे। तो एक दिन उसने डिसाइड किया, क्या किया कि मुझे जुम्मन के साथ रहना ही नहीं है, और मैं जुम्मन से पैसे लूंगी और अपना फूड जो है वो खुद कुक करूंगी। जुम्मन को वो गुस्सा आया, एंड व्हाट डिड ही से कि जाओ और जहां मर्जी जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब जो बूढ़ी लेडी थी शी प्लान्ड, उसने एक प्लान किया कि मैं विलेज पंचायत के सामने जाकर अपनी बात रखूंगी। आपको शायद याद होगा, हमने पहले भी कभी डिस्कस किया होगा कि विलेज के जो पंच होते थे उनको भगवान का, दे वर कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का रूप उनको मानते थे, और उनकी जो डिसीजन होता था वो माना जाता था। सो वो चली गई विलेज पंचायत में। व्हाट डिड शी डू देयर? वहां पे जुम्मन का फ्रेंड अलगू जो था वो पंचों में एक था। जुम्मन वॉज हैप्पी कि डिसीजन तो मेरी फेवर में होने वाला है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, बट इट डिडंट हैपन, वैसा हुआ नहीं। अलगू ने डिसीजन वो दिया जो प्रैक्टिकली होना चाहिए था। ही फेवर्ड दैट वेरी ओल्ड लेडी। नाउ जुम्मन वॉज वेरी अनॉयड, जुम्मन को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे फ्रेंड ने मुझे डिच किया। एक्चुअली जुम्मन को डिच नहीं किया गया था। अलगू को क्या फील हुआ कि व्हेन ही सैट देयर एज अ विलेज पंच, तो उसको लगा कि मुझे तो न्याय को फॉलो करना है, जस्टिस को फॉलो करना है। फ्रेंडशिप उसने दूसरी तरफ रखी, और उसने क्या किया, उसने अपनी जो ह्यूमैनिटी थी, जो मानवता थी, जो उसकी ड्यूटी थी, उसने उसको अबव ऑल जो है वो कंसिडर किया। काफी दिन गुजर गए, उनकी फ्रेंडशिप में एक रिफ्ट सी आ गई, एक दरार सी आ गई। देन व्हाट हैपेंड, फिर अब अलगू का टर्न आया। अलगू के साथ क्या हुआ कि उसने अपने जो था पंचायत के डिसीजन के 1 महीने के बाद उसने अपना एक बैल बेचा। एक बैल जो था वो यूज का नहीं था, दूसरे बैल को उसने सेल कर दिया। तो समझू साहू ने उससे वो बैल लिया, उसको उसने बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ पे करूंगा। लेकिन उसने, समझू साहू ने क्या किया, ही यूज्ड दैट वेरी बुल वेरी, उस ऑक्स को बड़े रफली यूज किया, उसको खाना नहीं दिया, उसकी केयर नहीं की। एंड वन डे दैट वेरी ऑक्स जो था इट फेल इल, वो बेचारा बीमार हो गया, और वो बहुत ज्यादा टायर्ड होने की वजह से वो उठ ही नहीं पाया। अब समझू साहू जो था उसने ऑक्स को बीट किया, उसको जो विप से मारा, विप होता है जो कोड़ा वैसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसने जो रस्सी जो मारने के लिए स्टिक रखी थी उससे उसने एनिमल को बहुत ज्यादा हर्ट किया। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, सेवरल मंथ्स पास्ड एंड ही डिडंट पे, एंड उसने जो है वो पेमेंट ही नहीं की अलगू की। अब अकॉर्डिंग टू समझू वो क्या कह रहा था कि अलगू ने मुझे चीट किया है। एंड व्हाट हैपेंड, अगेन दे टर्न टुवर्ड्स विलेज पंचायत। अब अलगू ने उसको पोलाइटली कहा कि लेट समझू सेलेक्ट द हेड पंच, कि वो कर ले सेलेक्ट हेड पंच किसको लेना है। समझू ने भी चालाकी से काम लिया। ही थॉट कि मैं जुम्मन को जो है हेड पंच लेता हूँ,
नो व्हाट विल ही डू, ये डेफिनेटली अलगू का तो एनिमी है, तो ये डिसीजन मेरी फेवर में ही जाएगा। लेकिन जैसे ही जुम्मन जो है वो पंचों के साथ बैठा उस एरिया में जहां पंच बैठते थे, उसकी जो इलविल थी, उसकी जो कंप्लेंट्स थी, उसकी जो शिकायतें थी, वो सारी उसके माइंड से निकल गई। उसने एज अ पंच पूरा केस सुना और जो डिसीजन दिया वो क्या था, वो डिसीजन अलगू की फेवर में गया, जहां पे जो था समझू साहू को गलत प्रूव कर दिया। और लास्ट में व्हाट डिड अलगू शाउट विद जॉय, गॉड ब्लेस द सरपंच, एवरीवन प्रेज द डिसीजन, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ अ पंच। अब दोनों फ्रेंड्स फिर से मिले और अब क्या पता लगा कि दोनों को एक चीज समझ आ चुकी थी, पर्टिकुलरली जो जुम्मन था उसको ये समझ में आ चुका था कि व्हेन यू आर गिवन अ ड्यूटी, तो जो रिलेशनशिप्स हैं, जो चीजें हैं वो सेकेंडरी होती हैं और ड्यूटी जो हमारी है वो प्राइमरी होती है। सो टुडे व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट रीड दिस स्टोरी। इस स्टोरी को आप रीड करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद 6th-7th में ही पढ़ी होगी, क्योंकि दिस स्टोरी इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी का जो हमारा एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सिलेबस है, उसमें ये स्टोरी 6th-7th में है। तो ये स्टोरी जो है ये क्या बताती है, आर एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्यूटी, कि ड्यूटी क्या है, रिलेशनशिप से ऊपर है। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं और आपको जो है वो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी आते हैं। सो बोथ वेज यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस बुक। ये बुक दोनों तरह से ही आपकी प्रिपेयर होनी है। अभी हमने थ्री पोएम्स वी हैव फिनिश्ड। वन इज एंटरप्राइज, टी पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस हमने कर ली है। अदर वन इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। 3 पोइम्स हमारी हो चुकी हैं, उसके आपने रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं। इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी तो आप मुझे मैसेज करोगे, कंटेंट में आपको सेंड कर दूंगी। बट नाउ डेफिनेटली बुक्स तो लेनी पड़ेंगी, अपनी बुक्स को परचेज करो और स्टडीज को शुरू कर दो, क्योंकि ये डीएससी की बुक है। तो आप सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका मेजर इकोनॉमिक्स है, जिनका मेजर पॉलिटिकल साइंस है, मेजर हिस्ट्री वाले हैं, आप सारे के सारे बच्चे जो है इन बुक्स को परचेज करेंगे और अपनी प्रेपरेशन जो है आप वो अब शुरू कर दोगे। अब नो नीड टू वेट फॉर अदर थिंग्स, कुछ भी वेट नहीं करना है। दिस बुक इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, ये बुक इजीली अवेलेबल है। और दूसरी बुक जो है वो भी अवेलेबल है, शिखा जम्वाल ने मुझे मैसेज किया था, तो वो बुक इजीली अवेलेबल है। तो आई विल सेंड यू अ पिक ऑफ दैट वेरी बुक। अगर नहीं सेंड की है तो आपने वो भी ले लेनी है। और जो SEC वाले बच्चे हैं, आप अगर बुक्स अवेलेबल है मार्केट में तो परचेज करो, और अगर नहीं है तो यू विल जस्ट लेट मी नो, देन आई विल गिव यू माई बुक्स, गेट देम फोटोस्टेटेड एट द अर्लीस्ट, क्योंकि 2 पेपर जो हैं आपके वो SEC की बुक्स में से ही होने हैं। सो गुड डे।